हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सपेक्ट, होप, वेट और लुक फॉरवर्ड टू इन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट और होप इन दोनों शब्दों का प्रयोग आशा करना के अर्थ में करते हैं। जब भी हमें किसी कार्य के होने की आशा होती है तो हम एक्सपेक्ट का यूज़ भी करते हैं और होप का यूज़ भी करते हैं। तो हम इन दोनों शब्दों का यूज जो है वो आशा करना, ठीक है, आशा करना के अर्थ में इन दोनों शब्दों का यूज हम करते हैं। वेट का प्रयोग और लुक फॉरवर्ड टू इनका प्रयोग हम प्रतीक्षा करना के अर्थ में करते हैं। प्रतीक्षा करना, तो कब हमें आशा करना के अर्थ में एक्सपेक्ट का यूज़ करना चाहिए, कब हम होप का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा ही आशा करने के अर्थ में, मतलब जिस कार्य के होने की हमें आशा है तो उसके लिए हम हमेशा, ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए एक्सपेक्ट का यूज़ करेंगे और हमेशा ऐसा नहीं है कि हम होप का यूज़ करेंगे। कई बार हमें एक्सपेक्ट का यूज ही करना होता है, कई बार हम होप का यूज ही करते हैं। तो कब हम एक्सपेक्ट का यूज़ करेंगे, कब होप का यूज़ करेंगे, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और दूसरा, हम वेट का यूज़ कब करते हैं और लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ कब करते हैं, ये भी हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सपेक्ट को और होप को, ठीक है। हम सबसे पहले लेंगे एक्सपेक्ट और होप को। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम एक्सपेक्ट और होप इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग आशा करना के अर्थ में करते हैं। तो कब हमें एक्सपेक्ट का यूज़ करना है, कब हमें होप का यूज़ करना है, ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो देखिए, अगर किसी कार्य के होने का आपको विश्वास हो तो आप एक्सपेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर सुन लीजिए, मान लीजिए कोई कार्य होना है और उसकी आप आशा करते हैं, लेकिन उस कार्य के होने में आपका विश्वास हो, ठीक है, आपको लगता है कि वो कार्य होगा क्योंकि उस कार्य के होने का एक अच्छा कारण आपके पास है। तो ऐसे में हम आशा करना के अर्थ में जो है हम एक्सपेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई कार्य होने की आशा है, लेकिन वो आपको भरोसा नहीं है कि वो कार्य होगा ही होगा, ठीक है। सिर्फ आप चाहते हैं कि ऐसा हो, मतलब आप आशा करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन वो होगा या नहीं होगा ये आपको नहीं पता है, भरोसा नहीं है कि वो होगा ही होगा। तो ऐसे में आपको फिर होप का यूज़ करना है। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा अभी क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आप उन एग्जांपल्स से अच्छी तरह समझ भी जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि देखिए, सिंपल वे में अगर हम समझें तो अगर मैं किसी कार्य के घटित होने को एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी कार्य के घटित होने को एक्सपेक्ट करता हूँ तो इसका अर्थ है कि इसके घटित होने का मेरे पास एक अच्छा कारण है और मुझे लगता है कि ये घटित होगा, मतलब उस कार्य के घटित होने में मेरा भरोसा है, विश्वास है। इसके विपरीत जो होप है, तो अगर मैं किसी कार्य के घटित होने की होप करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि वह कार्य घटित हो, परंतु मैं नहीं जानता हूँ कि वो कार्य घटित होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उस कार्य के घटित होने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। अब हम इन चीज़ों को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल हैं। आई एक्सपेक्ट कमल टू विजिट मी इन द इवनिंग और दूसरा एग्जाम्पल है आई होप ही विल रिटर्न माई मनी। तो देखिए, मान लीजिए सिचुएशन ये है कि आप हो और आपका फ्रेंड है जिसका नाम है कमल, ठीक है, ये आप हो और यहाँ आपका फ्रेंड है कमल। कमल ने आपको कहा था कि वो आपको शाम को मिलेगा, मतलब वो आपके घर पे मिलने आएगा और आप उसको जो है आशा करते हैं कि वो शाम को आपके पास आएगा। तो आप क्या कहेंगे, आई एक्सपेक्ट कमल टू विजिट मी इन द इवनिंग। तो यहाँ पे देखिए, आपने एक्सपेक्ट का यूज़ किया है। एक्सपेक्ट का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि आपको भरोसा है कि जो कमल है वो शाम को आपके यहाँ आपसे मिलने आएगा, क्योंकि उसने कहा होगा, ठीक है, उसने कहा होगा, या आपके पास कोई भी वजह हो सकती है इसकी कि वो आपके यहाँ पक्का आएगा। तो ऐसे में यहाँ पे एक्सपेक्ट का यूज़ किया गया है।
अब दूसरी बात यह है कि उसने आपसे पैसे ले रखे हैं, तो आप ये आशा करते हैं कि भाई शाम को वो आएगा तो मेरे पैसे लौटाएगा। तो यहाँ पर आप होप का यूज़ करेंगे और आप कहेंगे आई होप ही विल रिटर्न माई मनी। लेकिन यहाँ पे हमने होप का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, लेकिन आप चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पीकर किसी कार्य के होने को चाहता है, किसी कार्य के होने की आशा करता है और ऐसे आशा करता है कि वो हो, लेकिन यहाँ पर स्पीकर को नहीं पता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उस कार्य के होने का स्पीकर के पास कोई अच्छा कारण नहीं है। लेकिन जब हम एक्सपेक्ट का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास उस कार्य के होने का एक कारण है, एक वजह है। तो आपके फ्रेंड कमल ने आपसे कहा था कि भाई शाम को मैं आपके यहाँ आऊँगा, मैं तुमसे मिलने आऊँगा शाम को। तो ऐसे में हमने एक्सपेक्ट का यूज़ किया क्योंकि हमारे पास एक वजह थी, एक कारण था कि भाई कमल मेरे पास शाम को मिलने आएगा, तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट यूज़ कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने होप यूज़ किया है। इसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे पैसे लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, इसका मेरे पास कोई ठोस कारण नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पैसे लौटाएगा। तो जब स्पीकर को किसी कार्य के होने का भरोसा हो तो हम, और मतलब जिस कार्य के होने का भरोसा हो और स्पीकर उसकी आशा लगाए बैठा है, तो हम एक्सपेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन स्पीकर मान लीजिए किसी ऐसे कार्य के होने की आशा करता है जो वो तो चाहता है कि हो, लेकिन वो भरोसा नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, ये उसको भरोसा नहीं है, तो ऐसे में हम होप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्ति अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है, परंतु होप केवल उन चीज़ों की ही कर सकता है जिनको वह चाहता है कि हो। जैसे आई एक्सपेक्ट इट विल रेन इन द इवनिंग, वह मुझे आशा है कि शाम को जो है वो बारिश होगी। अब बारिश का होना, मान लीजिए मुझे कहीं जाना है और मैं सोच रहा हूँ कि यार बारिश होगी, मतलब मेरा भरोसा है कि शाम को बारिश होगी, मुझे आशा है कि बारिश होगी, मैं मान के चल रहा हूँ कि बारिश होगी, तो ये मेरे जाने में एक विघ्न पैदा कर सकती है। तो ये यहाँ पे एक ख़राब चीज़ है, मतलब मैं नहीं चाहता कि बारिश हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि ऐसा होगा। तो यहाँ पर मैंने ये बुरी बात के लिए जो है यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट का यूज़ किया है। लेकिन आगे मैं कह रहा हूँ आई होप इट विल नॉट, लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ कि ऐसे ना हो, मतलब ये मैं चाह रहा हूँ कि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने होप का यूज़ किया है तो मुझे नहीं पता है कि ये होगी या नहीं होगी। यहाँ पर मैं सिर्फ ना होने की उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, ना होने की आशा लगा रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से हम जो एक्सपेक्ट का प्रयोग है वो हम अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन होप का प्रयोग जो है वो उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो स्पीकर चाहता है कि ऐसा हो। आइए बात करते हैं वेट की। ठीक है, हम वेट का यूज़ कब करेंगे? तो देखिए, कोई व्यक्ति वेट तब करता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु देर से आती है। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति या वस्तु आपके पास आनी थी, लेकिन उसमें डिले हो गया, उसके आने में डिले हो रहा है, तो ऐसे में हम वेट का यूज़ करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु देर से आती है तो हम वेट का यूज़ करते हैं, ऐसे में हम वेट कर रहे होते हैं। और वेट करने में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें समय गुजर रहा होता है। ठीक है, जब स्पीकर चाहता है कि समय गुजरे कुछ ताकि कुछ घटित हो, तो कुछ घटित कब होगा? समय गुजरने के साथ। तो जब किसी कार्य के घटित होने में समय गुजरे तो ऐसे में हम वेट का यूज़ करते हैं। जो वेट होता है मतलब किसी की प्रतीक्षा करना, अर्थात वेटिंग, ये शारीरिक होता है। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि हम वेट हमेशा किसी स्थान पर खड़े होकर या बैठकर ही करते हैं। ठीक है, जब तक कि कुछ घटित नहीं हो जाता। तो जब हम किसी स्थान पर बैठकर कुछ समय गुजरने दें, समय को पास होने दें ताकि कुछ हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम वेट का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ये 4 सेंटेंस देखिए। अभी हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट भी पढ़ा है और होप भी पढ़ा है और अब हम वेट पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये जो 4 सेंटेंस है आपके सामने, इनमें आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, आई एम एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम कमल, मैं कमल से एक कॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब कमल ने
मुझे कहा होगा कि मैं आपको कॉल करूँगा और मुझे आशा है कि वो अब कॉल करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट का यूज़ किया है। और यहाँ पर क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट का यूज़ किया है तो एक्सपेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी कार्य के होने में भरोसा हो। तो इसका मतलब स्पीकर को यहाँ पे भरोसा है कि कमल की तरफ से कॉल आएगी, ठीक है। और कोई वजह होगी, कोई इसका कोई कारण भी होगा आई के पास कि भाई उसकी कॉल आए, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट का यूज़ किया है। आगे लिख रखा है कि आई होप ही रिंग्स मी ऑन टाइम। स्पीकर कह रहा है आगे कि मैं आशा करता हूँ कि वो मुझे समय पर कॉल करे, ठीक है। तो समय पर कॉल करना ये स्पीकर चाह रहा है, लेकिन स्पीकर को ये भरोसा नहीं है कि भाई समय पे ही कॉल आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे होप का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ही एक्सपेक्ट्स टू गेट ए मोबाइल फॉर हिज बर्थडे। तो यहाँ पर ही एक्सपेक्ट, यहाँ पर देखिए एक्सपेक्ट का यूज़ किया गया। तो एक्सपेक्ट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया, तो इसका मतलब क्या है कि ही थिंक्स ही विल गेट वन, मतलब ही को लगता है कि उसे पक्का उसके बर्थडे पर एक मोबाइल मिलेगा। उसका इस मोबाइल के मिलने का उसके पास के कारण है, ठीक है। उसके पास एक वजह है कि उसका बर्थडे है और उसके पास मोबाइल मिलेगा उसको। नेक्स्ट है आई एक्सपेक्टेड हर एट 10 बट सी डिड नॉट टर्न अप। मतलब मैंने उसका 10 बजे उसके आने की मुझे आशा थी लेकिन वो नहीं आई। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर देखिए एक्सपेक्ट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो हर है, मतलब कोई लड़की है, उसने आई से कहा था कि वो 10 बजे आएगी, ठीक है। तो उसने उसको 10 बजे उसकी आशा की, उसके आने की प्रतीक्षा नहीं की, मतलब समय नहीं गुजारा। उसे आशा थी कि वो 10 बजे आएगी, ठीक है। वहाँ उसने समय नहीं गुजारा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि लेकिन वो नहीं आई, ठीक है। मतलब पहले तो सी ने कहा था आई से कि वो आएगी, ठीक है। लेकिन आई कह रहा है कि मैंने उसकी 10 बजे उसकी मतलब आने की आशा थी कि वो 10 बजे तक आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। तो यहाँ पर आई को भरोसा था कि वो आएगी, ठीक है। उसके पास कोई कारण था और इसको मतलब सी के आने का आई को भरोसा था, ठीक है। इसलिए वो कह रहा था कि मुझे उसके 10 बजे आने की आशा थी। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, आई वेटेड फॉर हर एट 11। मैंने उसकी 11 बजे प्रतीक्षा की। तो यहाँ पर आई को आशा नहीं थी, बल्कि आई ने 10 बजे बैठकर प्रतीक्षा की, मतलब कुछ समय गुजारा कि वो आए। और फिर जहाँ पर वो प्रतीक्षा कर रहा था बैठकर या खड़े होकर, वहाँ से वो फिर अपने घर चला गया, ठीक है। तो जो प्रतीक्षा होती है, वेट जो होता है किसी का भी, तो वो कहीं पर बैठकर या कहीं खड़े होकर समय गुजारते हैं हम, ठीक है, उसको हम वेट कहते हैं। एक्सपेक्ट हम सिर्फ आशा करना को कहते हैं, यहाँ पर हम समय नहीं गुजारते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ सोचते हैं। तो होप, ये जो होप है और ये जो एक्सपेक्ट है, ठीक है, ये एक्सपेक्ट, ये सिर्फ हम यहाँ इन दोनों ही जो ये एक्शन है इनमें, मतलब इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी कार्य के बारे में सोच रहे होते हैं, हमारा विश्वास जो होता है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी कार्य के होने का विश्वास हो, भरोसा हो कि हमें ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन होप का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें मतलब विश्वास ना हो कि कोई कार्य होगा या नहीं होगा, सिर्फ हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है। लेकिन अगर हम कहीं बैठ करके, कहीं खड़े हो करके समय गुजारते हैं कि कोई कार्य हो, तो हम वहाँ पे वेट का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कांट वेट। जब हम कांट वेट यूज करते हैं तो इससे इम्पेशंस अर्थात अधीरता, ठीक है, मतलब जो हमें किसी कार्य के कोई कार्य मतलब होना है और हम बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं, हमें धैर्य नहीं होता है, हम चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए, तो हम ऐसे में हम कांट वेट यूज करते हैं। जैसे आई कांट वेट फॉर द न्यू ईयर, मैं नए साल की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे जो आई है, यहाँ पर आई के इम्पेशेंस है उसको यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। तो लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है टू थिंक अबाउट समथिंग विद प्लेजर, टू थिंक अबाउट समथिंग विद प्लेजर, ठीक है। जब हम लुक फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो इससे ये बोध होता है कि कोई कार्य निश्चित रूप से घटित होगा और कोई व्यक्ति इस बात से खुश है कि वह कार्य घटित होने जा रहा है, ठीक है। लेते हैं जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, भाई
मैं जो है वो तुमसे मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिलने जा रहा हूँ यू से, तो अभी यहाँ प्रेजेंट में है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, और यहाँ फ्यूचर में, यहाँ कभी आगे मिलना होगा, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में जो है स्पीकर वो कह रहा है कि मैं बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मैं तुमसे मिलूँ। मतलब यहाँ पे जो मिलना होगा इसके बारे में सोच कर जो स्पीकर है यहाँ पे वो बहुत ही खुश है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कमल इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हीज़ बर्थडे। कमल जो है वो अपने बर्थडे की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब उसका बर्थडे आएगा फ्यूचर में। ठीक है, उसका बर्थडे कहाँ आएगा, फ्यूचर में, लेकिन वो इस समय बहुत ही इस बर्थडे के बारे में सोच करके बहुत खुश है। वो इस बर्थडे के बारे में सोच के बहुत ही एक्साइटेड है। तो यहाँ पर हम लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग ऐसे में करते हैं। दूसरा, हम लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगर वर्ब यूज करते हैं तो वहाँ उस वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं लुक फॉरवर्ड टू के बाद तो हम नाउन यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हिज बर्थडे नाउन का यूज़ किया गया है। तो ऐसे में हम लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि हम होप का यूज़ कब करते हैं, एक्सपेक्ट का यूज़ कब करते हैं, और वेट का यूज़ कब करते हैं, लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग कब करते हैं। आइए अब इन 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इनके बारे में ओवरऑल समझ लेते हैं कि एक्सपेक्ट क्या होता है, होप क्या होता है, वेट क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू क्या होता है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है आई एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम हर। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आई एम प्रेटी श्योर आई विल गेट ए लेटर फ्रॉम हर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्ट यूज़ किया गया, तो इसका मतलब आई को पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होने का उसके पास एक कारण है। ठीक है, तो आई को पूरा भरोसा है कि ये होगा, मतलब उसको एक लेटर मिलेगा। नेक्स्ट है आई होप टू हियर फ्रॉम हर। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्ट की जगह होप यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आई को भरोसा नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन आई चाह रहा है कि ऐसा हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि आई एम नॉट श्योर वेदर शी विल राइट टू मी बट आई वुड लाइक हर टू राइट टू मी। कि भाई मुझे भरोसा नहीं है कि वो मुझे लेटर लिखेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा करे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम हर। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि आई नीड हर लेटर टू कम परहैप्स इट इज़ लेट। मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु में देरी दर्शाई गई है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु के आने में देरी हो रही हो, ठीक है, देरी हो रही हो, डिले हो रही हो, तो ऐसे में हम वेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम हर। तो यहाँ पर देखिए लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ किया गया और लुक फॉरवर्ड टू के बाद हियर वर्ब यूज़ की गई है, तो इसके साथ आईएनजी लगाया गया है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि आई फील प्लेजर एट द थॉट। मतलब मुझे ये सोचकर बहुत सुख हो रहा है, मतलब सुखद लग रहा है कि वो मुझे लेटर लिखेगी। ठीक है, लेकिन ये काम तो होना है फ्यूचर में। तो जब कोई कार्य फ्यूचर में होना हो और उसके बारे में सोचकर हम एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में हम बहुत खुश हो रहे हो, वो उसके बारे में सोच कर हमें बहुत सुख पहुंच रहा हो, मतलब हमें बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही हो, तो ऐसे में हम लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वेट का यूज़ कब करते हैं? जब हम कहीं बैठकर या खड़े होकर टाइम गुजार रहे हों कि वो कार्य हो, या कोई व्यक्ति या वस्तु हम तक आनी है लेकिन उसमें डिले हो रहा है, तो ऐसे में हम वेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए अब इन 4 शब्दों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एक्सपेक्ट, होप फॉर, वेट फॉर और लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर हम इन शब्दों के बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट के बाद होप पढ़ा है, होप के बाद वेट पढ़ा है, और वेट के बाद लुक फॉरवर्ड टू पढ़ा है, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो अगर हम इनके बाद किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे? एक्सपेक्ट के बाद तो हम सीधा ऑब्जेक्ट लगा देंगे, लेकिन होप के बाद जब आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो फॉर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से वेट के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें फॉर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और लुक फॉरवर्ड टू के बाद तो हम ऑब्जेक्ट लिख ही देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद तो हम सीधा नाउन या प्रोनाउन यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सपेक्ट के बाद तो आप सीधा ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप होप या वेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो आपको फिर फॉर प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखिए वी एक्सपेक्ट सम रिवार्ड आफ्टर वर्किंग सो हार्ड। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट के बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है।
नेक्स्ट देखिए वी होप फॉर एन अर्ली आंसर टू आवर लेटर। तो यहाँ पर देखिए होप है, यहाँ पर मैंने एन अर्ली आंसर ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया, तो देखिए फॉर यूज़ किया मैंने। नेक्स्ट वी हैव बीन वेटिंग फॉर रेन फॉर वीक्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेट वर्ड यूज़ किया, यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो मैंने फॉर यूज़ करना पड़ा मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द समर। तो यहाँ पर देखिए लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ किया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है द समर। तो यहाँ पर मुझे कोई और प्रीपोजिशन लगानी नहीं पड़ी, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है और लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम सीधा नाउन या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आप एक्सपेक्ट, होप या वेट, इसके बाद अगर आप इन्फिनेटिव यूज़ करना चाहते हैं तो टू इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वी एक्सपेक्ट टू स्पेंड और हॉलीडे इन शिमला। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट है, टू स्पेंड यहाँ पे इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखिए वी होप टू सी ए लॉयन इन द जू। तो यहाँ पे होप है, टू सी यहाँ पे इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट आई एम वेटिंग टू गेट माई अपॉइंटमेंट लेटर। तो यहाँ पे वेट है और यहाँ पर देखिए टू इन्फिनेटिव है। उसके बाद आई थिंक यू आर होपिंग टू सी योर फैमिली नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे देखिए होप है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव है। तो इस प्रकार से आप एक्सपेक्ट, होप और वेट, इनके बाद आप टू इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लुक फॉरवर्ड टू को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद इन्फिनेटिव से पहले होप या एक्सपेक्ट की प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं तो होप या एक्सपेक्ट की प्रोग्रेसिव फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी होप, या आप कह सकते हैं वी आर होपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर होपिंग, तो आप वी होप भी कह सकते हैं, मतलब वी होप टू गो टू शिमला दिस जून, आप ऐसे भी कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं वी आर होपिंग टू गो टू शिमला दिस जून। तो यहाँ पे देखिए टू इन्फिनेटिव है, तो टू इन्फिनेटिव से पहले आप होप भी यूज़ कर सकते हैं अकेला, और इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, देखिए आई एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम कमल। तो यहाँ पे देखिए टू हियर, टू इन्फिनेटिव है, तो आप यहाँ पे आई एक्सपेक्ट यूज़ कर सकते हैं, आई एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम कमल। आप चाहें तो यहाँ पे इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे एम लिखना पड़ेगा। ठीक है, एम, तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू हियर फ्रॉम कमल। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्फिनेटिव से पहले होप या एक्सपेक्ट की प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपेक्ट, होप फॉर, वेट फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर एक्सपेक्ट, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, एक्सपेक्ट और होप और वेट। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था इस वीडियो में लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर हम इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा करके फिर इन्फिनेटिव लिखना चाहें, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद इन्फिनेटिव, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगा के उसके बाद इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। होप के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो फॉर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम होप के बाद फॉर लगा के अकेला ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप वेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो फिर फॉर लगाना पड़ेगा, ये भी हमने पढ़ा था। तो आप वेट के साथ फॉर लगा के अकेला ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के बाद आप इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लुक फॉरवर्ड टू के बाद आप अकेला ऑब्जेक्ट तो यूज़ कर सकते हैं, अकेला ऑब्जेक्ट तो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा ये कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव किस किस के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो लुक फॉरवर्ड को इसलिए यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई एक्सपेक्ट हिम टू रीच द स्टेशन इन टाइम। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखिए, आई होप फॉर कमल टू रीच द स्टेशन इन टाइम। तो होप है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे फॉर लगाया मैंने, और फिर उसके बाद टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट आई एम वेटिंग फॉर कमल टू रिटर्न माई बुक। तो यहाँ पे देखिए वेट है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले फॉर लगाना पड़ेगा हमें, उसके बाद देखिए टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है लोगों की ड्यूटीज़ के बारे में बात करने के लिए हम ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वी एक्सपेक्ट यू टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव, और यहाँ पर हमें ड्यूटी बताई गई है, मतलब हमें ड्यूटी बता रहे हैं हमारी क्या करते हुए बनता है, क्या करते हुए बनता है कि हम समय पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे कर दें। इसके पैसिव स्ट्रक्चर का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क पंक्चुअली एट 9 AM। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट को यहाँ पे पैसिव फॉर्म में लिखा गया है और उसके बाद देखिए टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड। तो लुक फॉरवर्ड के साथ हम जीरंड का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि लुक फॉरवर्ड के बाद एक टू प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं,
ये टू प्रीपोजिशन होती है, तो टू के बाद हम इन्फिनेटिव यूज नहीं करेंगे, हम सीधा जीरेंड यूज करेंगे। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी हम लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ करते हैं और उसके बाद अगर आप वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम ING लगाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम अगर इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। उसके बाद है होप और एक्सपेक्ट, इन दोनों के साथ आप दैट क्लोज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी एक्सपेक्टेड दैट द गेस्ट हाउस वुड हैव मच बेटर रूम्स, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट है, उसके बाद दैट क्लोज है। नेक्स्ट है आई होप दैट योर सिस्टर रिकवर्स क्विकली फ्रॉम द ऑपरेशन, तो यहाँ पे देखिए होप है, उसके बाद दैट क्लोज है, ठीक है। लेकिन जब आप दैट क्लोज इस तरह से लिखते हैं होप या एक्सपेक्ट के बाद, तो आप होप या एक्सपेक्ट की प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे नहीं कह सकते हैं वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, ऐसे नहीं कहेंगे आप, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं वी आर एक्सपेक्टिंग तो ये गलत है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं आई एम होपिंग तो ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से दैट क्लोज से पहले आप प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।